हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, छत्तीसगढ़ पीएससी, जैसे कि आप सभी को पता है कि माइनिंग ऑफिसर का जो है वैकेंसी आया है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 30 जून को है। कब है? 30 जून को है। ठीक है, 30 जून 2022 को। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ समझो कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम था, ठीक है, 3 पोस्ट निकली थी ना, जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर वाला। तो माइनिंग इंस्पेक्टर वाला जो है वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो उसमें 4 ही पोस्ट थी, और जो माइनिंग ऑफिसर वाला है ये इसमें है। तो ये समझो कि ये जो छत्तीसगढ़ स्पेशल जीके की बात आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो पेपर पहला है आपका उसमें जीके पोर्शन है। चलिए फिर आज देखेंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल जीके की बात करेंगे हम। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी में जो है पूरा कवर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का स्पेशल जीके। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखो, इसमें छत्तीसगढ़ माइंस ऑफिसर वाले में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जीके एमसीक्यू। ठीक है, क्या देखेंगे? जीके का एमसीक्यू। अब देखो यहाँ पे समझो कि जो भी छत्तीसगढ़ माइंस ऑफिसर से रिलेटेड छत्तीसगढ़ से जीके पूछ सकता है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेशन देखो कब हुआ? 1 नवंबर 2000। कब? 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट का। ठीक है, कैपिटल क्या है इसका? न्यू रायपुर है। क्या कैपिटल? न्यू रायपुर। पॉपुलेशन है इसका पॉपुलेशन कितना है? 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 लाख के अप्रॉक्स कुछ है, 1,35,000। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 28 है, याद रखिएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने स्टेट है? तो 28 स्टेट है। ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक, अच्छा, एंशिएंट नेम क्या है स्टेट का? दक्षिण कौशल। ये देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जिसको हाईलाइट जो भी किया है ना वो इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये मत बोलना बाद में कि ये नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया। यहाँ पे देखो सब कंप्लीट किया जा रहा है। एंशिएंट नेम क्या है छत्तीसगढ़ स्टेट का? दक्षिण कौशल। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कह रहा है शेप ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट है उसका शेप कैसा है? तो सी हॉर्स जैसा है। कैसा? हिप्पो कैंपस देखा आपने? सी हॉर्स समुद्र में मिलता है, कुछ इस तरीके से होता है। मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, लाइक दिस, इस तरह से होता है। अभी देखते हैं आगे मैप में, देखोगे आप तो समझ में आएगा आपको। देखो, ये देखो, ये सी हॉर्स जैसा ना, ऐसा मुंह है इसका, और इस टाइप से लाइक दिस बना हुआ है सी हॉर्स जैसा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का कह रहा है कि शेप जैसा होता है। हाई कोर्ट यहाँ पे क्या है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर यहाँ पे हाई कोर्ट है। आगे देखो, मैप देख पा रहे हो? ये हो बलरामपुर यहाँ पे टॉप पे है। ये वो वाला बलरामपुर नहीं है भैया, ये जो छत्तीसगढ़ वाला बलरामपुर। ठीक है, एक मेरे यूपी में पड़ता है जहाँ मैं रहती हूँ, बलरामपुर। तो कोरिया, अच्छा कोरिया भी है। सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोबरा, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, ये देखो रायपुर है। बालू, धमतारी, कनकेर, बस्तर, है ना, ये सब सुकमा, बीजापुर। तो ये सब देख पा रहे हो, ये सब छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं, देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मैप देख पा रहे हो आप। ये स्टेट सिंबल देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, सेंटेंस क्रेडिबल छत्तीसगढ़। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या? फॉरेस्ट बफेलो। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया? क्रेडिबल छत्तीसगढ़। और स्टेट का ट्री क्या है? साल ट्री है। ठीक है, स्टेट बर्ड हील मैना हील। ठीक, फॉरेस्ट बफेलो याद रखिएगा, स्टेट एनिमल है। अच्छा, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो, स्टेट का नाम छत्तीसगढ़ है। स्पेलिंग देखना जरूरी है, देखो स्पेलिंग में डबल एच होता है। ठीक है, लोग अक्सर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस। ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल एच होगा, यहाँ पे डबल टी होगा। ठीक, एंशिएंट नेम जैसे मैं बताया दक्षिण कौशल, इस देख लिया हम लोगों ने। मदर स्टेट ऑफ स्टेट, मदर स्टेट क्या है? मदर स्टेट ऑफ द स्टेट, मदर स्टेट जो है इस स्टेट का वो मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ जो है ये बिकम अ डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन 1862। तो एमपी का ये एक डिवीजन बना 1862 में। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, इतना समझो। स्टेट कैपिटल क्या है? नवा रायपुर, अर्लियर रायपुर था। स्टेट शेप लाइक शी हॉर्स। एक्ट फॉर स्टेट फॉर्मेशन कब बना? ये 2000, यानी एमपी का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 लाया गया, फिर इसको अलग कर दिया गया। ठीक, टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन 9th 5 ईयर प्लान जब लाया गया, यानी कि 1997 से 2002 तक 9th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो 2002 में ही तो अलग हुआ। तो 1997 और 2002 के बीच में ये 9th 5 ईयर प्लान जब आया तो 2000 में इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। एक्सेप्टेड ऑन 28 नवंबर 2007। तो 2007 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि भैया इनका ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल असेंबली है। यूनिकैमरल मतलब होता है जहाँ पे एक, तो यह जहाँ पे एक बॉडी हो। ठीक है, यूनिकैमरल। अब देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव स्टेट हो सकता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे यूनिकैमरल। अगर बाई कैमरल होता, जैसे कि यूनियन में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा।
उसी तरीके से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस स्टेट में यूनिकैमरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अच्छा देखो यार, राज्यसभा सीट कितनी है स्टेट में? 5 है, याद रखना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है, ठीक है। 5 11 कितना होता है? 11 5 कितना होता है? 16 होता है। तो याद रखना कि यहाँ पे सीट कितनी है? 16 सीट है ना। और यहाँ पे 16 सीट है, राज्यसभा में 5 है, लोकसभा में 11 है। लोकसभा सीट जो है ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे 11 है, और राज्यसभा में मतलब कम होती है स्ट्रेंथ, इसलिए 5 है यहाँ पे। असेंबली सीट जो है स्टेट की कितनी है? 90 है, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट बिलासपुर में, जैसे कि मैंने बताया। रेलवे जोन यहाँ पे स्टेट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, यानी कि बिलासपुर में। ये 16 रेलवे जोन है पूरे कंट्री का, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में। गवर्नमेंट प्रेस इन द स्टेट कहाँ पे है? राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है 1989 में यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेस है इस स्टेट में। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट प्रेस इन द स्टेट। ब्रेल स्क्रिप्ट प्रेस कहाँ पे है भैया? तिफरा में है, जो कि बिलासपुर में आ जाएगा। स्टेट रेवेन्यू डिवीजन हेडक्वार्टर बिलासपुर, सब बिलासपुर में ही है क्या? स्टेट रेवेन्यू डिवीजन हेडक्वार्टर बिलासपुर का है, बिलासपुर में है। स्टेट एथनिक म्यूजियम जगदलपुर में स्टेट एथनिक म्यूजियम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बताया 28 है। 28 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर इन अगस्त 2019। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये देखो यहाँ पे 28 डिस्ट्रिक्ट जो है बताया गया है कि अगस्त 2019 को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। जब स्टेट बना उस समय जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 थे, अभी कितने हो गए? अभी 28 हो गए हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 2007 आफ्टर स्टेट फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि जब स्टेट फॉर्म हो गया था तो 2007 में कौन से डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया? तो याद रखिएगा, नारायणपुर और बीजापुर, ये 2 स्टेट को गठन किया गया 2007 में, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर 2011। अब 2011 में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 18 थे। डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 2012 में कितने थे? 9 थे। अब ये देखो एक एक आंकड़ा पूछ रहा है कि 2012 में कितने थे, 2011 में कितने थे। ये क्वेश्चन नहीं हुआ ये एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है। अगर आपको याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे इतना डीपली नहीं पूछेगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एरिया वाइज, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका राजनांदगांव हो जाएगा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग दुर्ग हो जाएगा, क्या? दुर्ग, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट टोटल डिवीजन, देखो जब स्टेट बना उस समय टोटल डिवीजन कितने थे? 3 थे, याद रखना 3 थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ठीक है। ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये टोटल 3 डिवीजन थे इस स्टेट के। अच्छा, अब देखो एट प्रेजेंट टोटल डिवीजन अब प्रेजेंट की बात करें तो 5 हैं। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सुरगुजा और दुर्ग जो है बाद में और ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो 5 हो गए, टोटल डिवीजन 5 है, याद रखिएगा। टोटल तहसील कितने हैं? तो 172 तहसील है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट तहसील कौन सा है? पोड़ी उपोरा, कोरबा में है। पोड़ी उपोरा कोरबा में है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट तहसील। अब देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 146 हैं। कितने? 146। नंबर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 85। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स पूछे तो 85 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिल्कुल याद रखना 27 है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत 27 है। जनपद पंचायत 146 है। देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स याद रख लेना, और जनपद पंचायत जो है वो दोनों याद रख लेना, 146 ही है, ठीक। नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 11,644, 11,664 जो है ना ग्राम पंचायत है यहाँ पे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 14 है और म्यूनसिपैलिटी 44 है। नगर पंचायत 111 है और विलेज यहाँ पे टोटल विलेज कितने? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो 20,126 यहाँ पे टोटल विलेज है। टोटल गांव जो है वो 20,126 यहाँ पे टोटल गांव है। टोटल इनहैबिटेड विलेज कितने हैं? 19,576 है और टोटल डिजर्टेड विलेज है 55, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, देखो सिंबल देखते हैं स्टेट का। स्टेट एम्बलम एक्सेप्टेड सितंबर 4, 2001। तो इनका जो स्टेट एम्बलम है ये देख पा रहे हो इमेज में है, सत्यमेव जयते बना हुआ है, यहाँ पे धान बना हुआ है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। तो ये जो एम्बलम है स्टेट का ये 4 सितंबर 2001 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। अब यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। सेफ एमंग छत्तीस फोर्ट सर्कुलर साइन इंडिकेटिंग इनडोमिनेटेबल डिजायर फॉर डेवलपमेंट ग्रीन कलर अशोक पिलर द एम्बलम ऑफ द इंडिया इन द मिडिल रेड कलर, ठीक है। ये सब आप देख लेना क्या क्या चीज़ें इसमें बनी हुई है, ये यहाँ पे बताया गया है। पैडी ईयरिंग एनर्जी सिंबल ब्लू कलर से, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, लैटिट्यूड देख लो, लॉन्गिट्यूड देख लो, ठीक है। अच्छा, द एरिया ऑफ द स्टेट इज इतना, यानी 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है स्टेट का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स है। अच्छा, 4.14% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री का यानी पूरे इंडिया का 4.14% जो है छत्तीसगढ़ से आता है। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया इतना 30.47% जो है मध्य प्रदेश का एरिया जो है इतना ये छत्तीसगढ़ से आता है, ठीक है।
अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, भैया ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है। बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से यहाँ पे इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं जो पास करते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। देखो मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ, नहीं ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऐसे यूँ जाएगी, तो कोरिया भी कवर कर रहा है, सूरजपुर भी कवर कर रहा है और बलरामपुर भी कवर कर रहा है। तो इस हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तीन डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के कवर करता है। तो ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछ सकता है भैया आपसे, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि कौन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ से पास करता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से पास करता है, वो छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है। तो आप इसको अगर पता होगा वही तीनों में से सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पास करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस, यानी IST की बात हो रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस। तो भैया सात डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन सा, सूरजपुर, कोरबा, जंगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबाद, बलौद। अब चलो देखते हैं वो इमेज में। देखो IST लाइन जो है इस टाइप से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सूरजपुर को कवर कर रहा है, कोरबा को कवर कर रहा है, उसके बाद जंजगीर को कवर कर रहा है, चंपा को कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो बलौदा बाजार को कवर करेगा, उसके बाद महासमुंद को कवर करेगा, उसके बाद गरियाबंद को कवर करेगा, उसके बाद बालोद को कवर करेगा। ठीक है, तो इतने डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पे IST कवर करती है। ठीक है, पास करती है एक तरीके से देखें तो ये भी याद रखना है कि कहाँ से भाई पास करती है। तो ये सब एक बार याद कर लोगे, एक बार देख लोगे तो आपको तब भी दिमाग में चीज़ें रहेंगी। 7 डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ में पास होता है IST। ठीक है, अच्छा, मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST ऑफ द स्टेट। तो मीटिंग पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और IST का क्या है, तो सूरजपुर है। ठीक है, कोरबा, कुछ सोर्स में कहा गया है कोरबा भी है, लेकिन सूरजपुर आप याद रखो। ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो कहाँ पे मीट होते हैं दोनों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैप में आपको मैंने दिखाया था कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका IST लाइन है। तो ये सूरजपुर जो है यहाँ पे मैप में आप देख पाओगे, यहाँ पे जो है दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST का कहाँ पे है, सूरजपुर में, बिल्कुल याद रखना है। रैंक इन द कंट्री बाय एरिया वाइज, इस कंट्री का रैंक, कंट्री में इसका रैंक क्या है एरिया वाइज, तो 10th नंबर पे आएगा ये। ठीक है, छत्तीसगढ़। द वेथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देखो ईस्ट से वेस्ट, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो बोल रहा है कि कितना इसका विद है, यानी चौड़ाई कितना है, तो 435 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी नॉर्थ से साउथ जाते हैं, यानी यहाँ से लेकर नीचे जाते हैं तो कितना है, 700 से 800 किलोमीटर, यानी लंबाई ज़्यादा है ना, तभी तो श्री हॉर्स जैसा शेप था इसका। तो याद रखना 7 से 800 किलोमीटर। यहाँ पे इसका विद बात करें अगर ईस्ट से वेस्ट तो 435 किलोमीटर। ठीक, नंबर ऑफ स्टेट एडजॉइनिंग द स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट जो इसको ज्वाइन करें तो 7 स्टेट इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगल बगल देखो तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग अदर स्टेट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में जो अदर स्टेट को ज्वाइन करते हैं, तो 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू मोस्ट स्टेट, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो दूसरे स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो पहला तो बलरामपुर हो गया, दूसरा सुकमा हो गया। देखोगे आप ऊपर में ही यहाँ पे बलरामपुर दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है ना। डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो 2 स्टेट से बॉर्डर टच करते हैं। तो पहला तो जशनपुर हो गया, फिर रजनंदगांव हो गया और बीजापुर हो गया। ठीक, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो जाएंगे, जशपुर और रजनंदगांव, बीजापुर। ठीक है, स्टेट टचिंग द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसा कौन सा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट बॉर्डर को टच करता है, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा। अच्छा, स्टेट टचिंग द स्मॉलेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, स्मॉलेस्ट बॉर्डर को जो टच करता हो छत्तीसगढ़ का वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर आप देखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट जब आप देखोगे तो वहाँ पे सारे स्टेट हो जाएंगे। उड़ीसा जो है सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ से, और आंध्र प्रदेश जो है सबसे छोटा बॉर्डर टच करता है। ठीक है, अब लार्जेस्ट जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो जियोमॉर्फिक रीजन जो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा वो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो जाएगा। स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट जियोमॉर्फिक रीजन छत्तीसगढ़ का जशपुर समारीपत। ठीक है, जसपुर समारीपत हो जाएगा। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ का, तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं इसको, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। स्मॉलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, लार्जेस्ट पूछे तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम, स्मॉलेस्ट पूछे तो नर्मदा ड्रेनिंग सिस्टम, बिल्कुल याद रखना है। लार्जेस्ट सॉयल ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़, रेड येलो सॉयल। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में जो है ज़्यादातर आपको कौन सा मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, रेड येलो सॉयल मिलेगी देखने को। स्मॉलेस्ट सॉयल ग्रुप यहाँ पे सबसे कम क्या मिलेगा देखने को, लेटराइट सॉयल। लेटराइट सॉयल जो है आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, लेटराइट सॉयल की बात करेंगे तो इसका रंग भी लाल होता है। ठीक है,
तो ये जो है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट सॉइल ग्रुप है यहाँ का। क्लाइमेट चेंज कैसा है, क्लाइमेट कैसा छत्तीसगढ़ का, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चेरापूंजी जो छत्तीसगढ़ का किसे कहा जाता है, तो अबुझ अबुझ मध को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहाँ है, तो अबुझ मध को कहा जाता है। कोल्डेस्ट प्लेस छत्तीसगढ़ का, तो मेनपत, जहाँ कहाँ पे है, सुरगुजा में है, ठीक है। सुरगुजा में है ये मेनपत, सुरगुजा में, यहाँ पे इसको कोल्डेस्ट प्लेस कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। हॉटेस्ट प्लेस कहाँ है छत्तीसगढ़ का, तो चंपा, कहाँ पे, चंपा है हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। लार्जेस्ट रॉक ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़, लार्जेस्ट रॉक ग्रुप छत्तीसगढ़ का आर्चियन है, ठीक है, आर्चियन। अच्छा, स्मॉलेस्ट रॉक ग्रुप छत्तीसगढ़ का, तो डेक्कन ट्रैप, क्या, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, ये तो सभी बता देंगे, डेक्कन ट्रैप याद रखिएगा। अच्छा, हाईएस्ट पीक छत्तीसगढ़ का, तो गौर लाता जो हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ का 1225 मीटर है इसका लंबाई, ठीक है, 1225 गौर लाता याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर छत्तीसगढ़ का, तो महानदी हो जाएगा, कितना है किलोमीटर, 858 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल इसको रट लेना है। महानदी इसका लॉन्गेस्ट रिवर छत्तीसगढ़ का 858 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग छत्तीसगढ़, सबसे लंबी नदी जो यहाँ बहती है वो है शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर छत्तीसगढ़ का महानदी है, लेकिन जो कह रहा है फ्लो जो है सबसे ज़्यादा वो छत्तीसगढ़ में, वो शिवनाथ का 290 किलोमीटर, ठीक है, बहती है इतने दूर। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग बोल रहा है यहाँ पे, ये मत लगा दीजिएगा कि यहाँ पे शिवनाथ लगा दो, ठीक है। तो महानदी ही यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, शिमला में जो छत्तीसगढ़ का है उसको कहा जाता है मेनपत, जैसे कि आपको ऊपर देखा जो कोल्डेस्ट प्लेस बोल रहा है मेनपत, वो शिमला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द स्टेट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट, स्टेट कौन सा जुड़ा है, उड़ीसा। अब नंबर ऑफ नेम ऑफ द टचिंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है इसको टच करते हैं स्टेट को, डायरेक्शन ईस्ट में है। तो इमेज में उड़ीसा यहीं पे है ना, जब इस तरीके से मैप देखोगे तो उड़ीसा यहीं पे तो है, तो ये इस डायरेक्शन ही तो हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो छत्तीसगढ़ है, यहीं पे मान लो छत्तीसगढ़ है, तो ये सारे स्टेट से, सारे डिस्ट्रिक्ट जो है इससे जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, और यहाँ पे देखो तेलंगाना से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग। बलरामपुर ज़्यादा नाम सुनने में आ रहा है, देखो बलरामपुर है ना, ऊपर भी था, यहाँ पे देखो बलरामपुर है ना। तो ये सारे जुड़े हुए हैं, देख लेना आप एक बार। अच्छा, मेजर माउंटेन्स एंड पीक्स ऑफ छत्तीसगढ़, जो मेजर माउंटेन्स और पीक्स ऑफ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गौड़ लता सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसे बताया 1225 मीटर है, और ये रीजन कहाँ पे आ जाएगा, ये बलरामपुर में आ जाएगा। गौड़ लता सबसे ऊपर में है, टॉप पे, समारी पथ, ठीक है, रीजन। अच्छा, नंदी राज दूसरे नंबर पे आएगा 1210 मीटर। बैलादिला ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। बदरगा ये 1176 मीटर पे है, मकाल रेंज में, कवाड़धा पे। मेन पथ जो है वो सरगुजा में पड़ेगा 1152 मीटर पे, ये याद रखिएगा। पलमागढ़ पीक ये 1080 मीटर में पड़ेगा, प्लाटियो ऑफ पेंद्रा लोरमी कोरबा में पड़ेगा। अबुझ मद हिल ये देखा आपने ऊपर पढ़ा था हमने, नारायणापुर में पड़ जाएगा। लाफागढ़ पीक, ये देखो ये पीक पूछ सकता है आपसे, जरंग पथ, देवगढ़, धारी दोंगढ़, ये सब कहाँ पे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ बताना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट देख लो, तो डिवीज़न यानी रायपुर की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1862 में, हेडक्वार्टर इसका रायपुर में ही है। डिस्ट्रिक्ट 5 है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये ओल्डेस्ट डिवीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट बिलासपुर 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ, बिलासपुर ही हेडक्वार्टर है। 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, लार्जेस्ट डिवीज़न है पॉपुलेशन के टर्म में। बस्तर की बात करें तो 1981 में इस्टेब्लिश हुआ, जगदलपुर हेडक्वार्टर है इसका। बस्तर का याद रखिए कि जगदलपुर इसका हेडक्वार्टर है। लार्जेस्ट डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म में स्मॉलेस्ट डिवीजन है, और एरिया के टर्म में ये लार्जेस्ट डिवीजन है। सरगुजा की बात करें तो 2008 में स्टैब्लिश हुआ, अंबिकापुर इसका हेडक्वार्टर है। 5 डिवीजन है यहाँ पे। फर्स्ट डिवीजन फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा, दुर्ग की बात करें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जैसे कि सबको पता है आपको, 2013 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर इसका दुर्ग में ही है। देखो अब यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट इन रायपुर डिवीजन, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है रायपुर डिवीजन में, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। दुर्ग डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएंगे एक बार देख लेना आपकी कहाँ पे आता है। सरगुजा डिवीजन में आएगा ये बलरामपुर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, मेन प्रोमोटर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर टाइटल, तो मेन प्रोमोटर्स कौन है और उनके टाइटल क्या है वो देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछेगा कि भैया कोऑपरेटिव मैन ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा गया है, तो राम गोपाल तिवारी जो है ये कोऑपरेटिव मैन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। उसके बाद फादर ऑफ कोऑपरेटिव इन छत्तीसगढ़, फादर कौन है कोऑपरेटिव्स के छत्तीसगढ़ में, था प्यारेलाल, ठीक है, था प्यारेलाल। अच्छा, फादर ऑफ कोऑपरेटिव्स में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में फादर ऑफ कोऑपरेटिव्स कौन है, तो पंडित रत्नाकर झा जो है फादर ऑफ कोऑपरेटिव्स हो जाएंगे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन है, तो वमन राव लखे। अच्छा, फादर ऑफ जर्नलिज्म छत्तीसगढ़ कौन है, तो माधव राव सप्रे, ठीक है। फादर ऑफ सतनाम पंथ छत्तीसगढ़ में कौन है, गुरु घासीदास, ओके। अच्छा ओके फाइन। तो फादर ऑफ कबीर पंथ इन छत्तीसगढ़, मतलब फाउंडर ऑफ कबीर पंथ, यानी छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ के फाउंडर हैं वो कौन है, तो
तो वो कौन हो जाएंगे, चुदामणि साहब। ठीक है, चुदामणि साहब जो है यहाँ के फाउंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़। भैया ये बहुत सारे वन लाइनर चीज़ें हैं, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। मंगल पांडे कौन के हैं छत्तीसगढ़ के, तो हनुमान सिंह, ये जो है यहाँ के मंगल पांडे कहलाएंगे। भगत सिंह ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, परसराम सोनी, इंपॉर्टेंट है भैया। परसराम सोनी जी को भगत सिंह कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, तात्या तोपे किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, तो गुंडाधुर। ठीक है, गुंडाधुर को कहा जाता है टाटा तोपे ऑफ छत्तीसगढ़। गांधी किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है गांधी ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, गांधी ऑफ बस्तर किसे कहा जाता है, तो मनकू राम सोधी को कहा जाता है गांधी ऑफ बस्तर। वाल्मीकि ऑफ छत्तीसगढ़ गोपाल मिश्रा को कहा जाता है। पन्नी ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है पन्नी ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट मार्टर ऑफ छत्तीसगढ़, तो इसको कहा जाता है वीर नारायण सिंह जी को फर्स्ट मार्टायर हैं ये छत्तीसगढ़ के। द लास्ट मार्टायर ऑफ 1857 रिवोल्यूशन सुरेंद्र साई को कहा गया है। लेजिस्लेटर ऑफ मध्य प्रांत, घनश्याम सिंह गुप्ता को कहा गया है लेजिस्लेटर ऑफ मध्य प्रांत। अच्छा, मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटर किसे कहा गया, मथुरा प्रसाद द्विवेदी को। फर्स्ट प्रीचर ऑफ क्रिश्चियनिटी फादर टी लॉर को कहा गया है। फादर ऑफ डांस किसे कहा गया, डॉ दुलार सिंह मदराजी को। और फादर ऑफ पंडवानी कहा गया झाड़ूराम देवंगन को कहा गया फादर ऑफ पंडावनी। द सैवियर ऑफ फोक आर्ट सैवियर किसे कहा गया है, तो दो रामचंद्र देशमुख को कहा गया है। और प्रिस्ट ऑफ फोक आर्ट महासिंह चंद्राकर को कहा गया है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, नहीं पता तो एक बार रिवाइज भी कर लो ना, तो दिमाग में चीज़ें आपकी रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन देख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ स्टेट रोड, तो टोटल लेंथ है स्टेट रोड का वो कितना है, 32,932 किलोमीटर। ठीक है, इन केस ऑफ मार्च 2019 में अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, भैया नेशनल हाईवे का लेंथ कितना है, तो 3526 किलोमीटर। ओके, स्टेट हाईवे का लेंथ कितना है, तो 4176 किलोमीटर। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है उसका लेंथ कितना है, तो 11,501 किलोमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ रूरल रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना, 13,729 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे यहाँ पे NH30, क्या NH30, जिसका किलोमीटर कितना 638.80 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो NH163 है, तो बिल्कुल ये दोनों तो बिल्कुल याद रखना है, NH30 और NH163। NH30 जो है नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और शॉर्टेस्ट NH क्या है, NH163A। ठीक, 12 किलोमीटर का है ये। लार्जेस्ट स्टेट हाईवे क्या है, SH5, शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे SH14। अच्छा, नीचे आगे बढ़ते हैं। देखो, लेंथ ऑफ द रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितना दिया, इतना दिया, ये इतना नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखो स्किप कर सकते हो इसको आप, है ना। हाँ, ये देखो टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस अंडर इतना कितने किलोमीटर तक बना है, तो 196 किलोमीटर तक बना है टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस की बात करें तो। फर्स्ट रेल ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़, कब ये रेल ऑपरेशन शुरू हुआ सबसे पहला छत्तीसगढ़ में, तो नवंबर 27, 1888 में बंगाल से नागपुर जाने वाली ट्रेन बनी। नेक्स्ट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिलासपुर रेलवे डिवीजन। बिलासपुर रेलवे डिवीजन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1900 में हुआ है, अंडर कलकत्ता रेलवे के अंडर में। ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, कब यह डिक्लेयर हुआ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, 20 सितंबर 1998 को। कब, किनके काल में हुआ ये, प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय में हुआ ये। इनॉग्रेशन कब हुआ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, तो 7 अप्रैल 2003 को। टोटल लेंथ की बात करें रेलवे लाइन की इस स्टेट में, तो 1196 किलोमीटर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ओनली एयरपोर्ट है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, मना रायपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट मना रायपुर में है। टोटल नंबर ऑफ एयर स्ट्रिप इन छत्तीसगढ़, टोटल नंबर ऑफ एयर स्ट्रिप कितने हैं, तो 8 हैं। ओनली रिवर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन छत्तीसगढ़, एक ही रिवर है जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो एक रिवर से, वो साबरी रिवर है। ठीक है। एयर केंद्र स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़, कब एयर केंद्र यहाँ पे स्टार्ट हो छत्तीसगढ़ में, 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर में। ठीक है। प्रेजेंटली द टोटल AIR केंद्र प्रेजेंट इन द स्टेट, कितने AIR केंद्र हैं यहाँ पे, 6 हैं, याद रखिएगा। दूरदर्शन स्टार्टेड इन द स्टेट, दूरदर्शन कब स्टार्ट हुआ, 1977 में रायपुर में। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इससे पूछ सकता है क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्टल सर्कल इन द स्टेट, कब स्टैब्लिश हुआ पोस्टल सर्कल का, तो 12 नवंबर 2001 में। 2001 इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितने पोस्ट ऑफिस हैं इसमें, सब और एडिशनल दोनों ही बात हो रहे हैं यहाँ पे, तो 3896 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस है। नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस देख लीजिएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्रा है, 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म यहाँ पे कही देवे संदेश, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर महाकौशल 1951 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, 1951 में इसको पब्लिश किया गया, इंपॉर्टेंट है, महाकौशल याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करेंगे। फॉरेस्ट एरिया का यहाँ पे कितना है, फॉरेस्ट का यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना है स्टेट में, तो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है।
अब देखो फॉरेस्ट की बात करें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इस स्टेट में कितना है, 44.21% फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरे स्टेट का, ठीक है। रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, भैया फॉरेस्ट कवर के मामले में क्या रैंक है इसका, तो थर्ड रैंक है। पहला तो मध्य प्रदेश हो गया, सेकंड अरुणाचल प्रदेश हो गया, थर्ड जो है छत्तीसगढ़ का आ जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। देखो रिजर्व फॉरेस्ट इन द स्टेट, रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कितना है, तो 25,782 स्क्वायर किलोमीटर कुछ आ जाएगा, 43.13% यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है इस स्टेट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है, 40.22%, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यहाँ पे 16.65% है। साल फॉरेस्ट यहाँ पे इतना दिया, सौगन फॉरेस्ट देख लो, सागौन देख लो, मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पे देख लो 43.52%। और ये हम आगे स्किप करते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट बाय एरिया, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट उस एरिया का बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो नारायणपुर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट है, मैक्सिमम फॉरेस्ट है। और जहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट है, लीस्ट फॉरेस्ट, तो दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आगे देखते हैं, देखो मोस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट बताइए परसेंटेज के मामले में, तो बस्तर और नारायणपुर, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज के मामले में भी और एरिया वाइज भी ये दुर्ग है, ठीक है, कम यहाँ पे फॉरेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट रिजर्व दंतेवाड़ा, लीस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कोरबा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सरगुजा, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया सरगुजा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट फॉरेस्ट एरिया जंजगीर चंपा हो जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ, ये तो मई 2001 में रायपुर में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, ये भैया इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जगदलपुर में है। और फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस स्टेट में कहाँ पे है, 3 है। देखो महासमुंद, शक्ति और जगदलपुर में फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। फॉरेस्ट स्कूल कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, अंबिकापुर में, कवर्धा में और भानु प्रतापपुर में, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल है स्टेट का, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ नेशनल पार्क यहाँ पे 3 है। स्टेट फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है इस स्टेट का वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसका लंबाई की बात करें तो एरिया वाइज तो देखें तो 1441 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क बता रहे हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पे कंघर घाटी नेशनल पार्क है, 200 स्क्वायर किलोमीटर ही है, ठीक है, कंघर घाटी नेशनल पार्क। स्टेट ओनली प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर नेशनल पार्क, पहला ऐसा ही मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट टाइगर जिसको नेशनल पार्क घोषित किया गया वो इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे 11 है। स्टेट का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगला यहाँ पे है। द स्टेट स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बदालखोल है। और स्टेट का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीता नदी है, ठीक है, सीता नदी। अच्छा, आगे देखते हैं। स्टेट का न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भोरम देव है, जो कि 2011 में इसको मतलब बनाया गया। मोस्ट टाइगर रिजर्व इस स्टेट में अचानक मर है यहाँ पे मुंगेली में। मोस्ट लेपर्ड सेंचुरी इन द स्टेट सीता नदी, जैसे कि बताया ऊपर। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट 3 है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उतांती टाइगर रिजर्व और अचानक मर टाइगर रिजर्व, ठीक है। स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ठीक है, प्रपोज किया गया इसको। अच्छा, स्टेट का ओनली बायोस्फीयर रिजर्व जो है अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया, याद रखना। अब देखो लास्ट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, वो देखना एक बार। देखो महानदी भवन का जो नाम है ये क्या है, इसमें मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरीट बिल्डिंग है ये। इंद्रावती भवन को क्या कहा जाता है, डायरेक्टोरेट बिल्डिंग है ये। मीनामता भवन जो असेंबली बिल्डिंग है। करुणा को कहा जाता है चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस, करुणा कहा जाता है यहाँ पे। संगवारी को एमएलए का रेस्ट हाउस कहा जाता है और पाहुना को कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस। स्टेट हॉस्पिटल को संजीवनी कहा जाता है और असेंबली स्पीकर रेसिडेंस को संवेदना कहा जाता है। स्टेट मिनरल बिल्डिंग को सोनाखन कहा जाता है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भवन को मितानिन कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से बिल्डिंग्स नेम थे, वो बिल्कुल याद रखना है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इन द टोटल लैंड ऑफ स्टेट, जो शेयर होता है एग्रीकल्चर वर्क का टोटल लैंड स्टेट का, तो 51% होता है, ठीक है। एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग साइज स्टेट का तो 1.36 हेक्टेयर है। एशिया का लार्जेस्ट टैमरिंड मार्केट, इमली का सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट जो है एशिया का, वो जगदलपुर बस्तर में है, याद रखिएगा। राइस रिसर्च सेंटर लभांदी रायपुर में है। टोमेटो रिसर्च सेंटर मेनपत सरगुजा में है। इंपॉर्टेंट है भैया ये, राइस रिसर्च सेंटर और टोमेटो रिसर्च सेंटर, और एशिया का लार्जेस्ट टैमरिंड मार्केट जगदलपुर बस्तर में है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम कल्टिवेबल लैंड, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ लैंड है, रजनंद गांव है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पे बहुत कम उपजाऊ यहाँ पे ज़मीनें हैं, तो नारायणपुर में है। स्टेट का ओल्डेस्ट एनिमल मार्केट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु को बेचा जाता है, पशु मार्केट कहाँ पे, रतनपुर बिलासपुर में है। और लार्जेस्ट एनिमल मार्केट, स्टेट का लार्जेस्ट एनिमल मार्केट, यहाँ पे तो ओल्डेस्ट बोल दिया, लार्जेस्ट कहाँ पे है, भैंसाथान रायपुर में, भैंसाथान, ठीक है, नाम ही भैंसाथान लग रहा है, क्या बताएं। स्टेट का पोजीशन फिश प्रोडक्शन में कंट्री में क्या है, फिश प्रोडक्शन के मामले में कंट्री का 5वां नंबर पे आएगा ये छत्तीसगढ़।
स्टेट फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसका जो है हसदेव बैंगो मीना माता प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये। स्टेट का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है महानदी प्रोजेक्ट है, और लॉन्गेस्ट डैम जो है इस स्टेट का वो गंगरेल रविशंकर डैम है, ठीक है। मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पे, जंगीर चंपा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। मिनिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर। बिल्कुल, बस इतना पढ़ना था आपको, ठीक है। एक बार रिवीजन करना जरूरी था कि क्या चीज़ें हैं, आपको एक बार पता होना चाहिए। ये नहीं हो कि वहाँ पे जाओ तो पता ही नहीं चले कि छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इतना जानना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर इससे कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। और आज के लिए इतना ही। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इतना पढ़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, वहाँ पे आप उसका पीडीएफ ले सकते हो, और फिर आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नया हो तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट में रुकना नहीं चाहिए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।